नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज मैं आपको जिस दुनिया के बारे में बताने वाला हूँ वो पूरी तरह जादुई शक्तियों से भरी हुई है। वहाँ पर उस दुनिया को दो शक्तियाँ चलाती हैं, एक है प्रकाश की शक्ति, दूसरी है अंधकार की शक्ति। आइए जानते हैं उस दुनिया के बारे में जिसका नाम है एरियन। एरियन की दुनिया संतुलन पर टिकी थी। दो ताकतें राज करती थीं, रोशनी और अंधेरा। रोशनी आशा लाती थी, रोशनी जीवन लाती थी, ये दुनिया को पोषित करती थी। अंधेरा शक्ति लाता था, अंधेरा बदलाव लाता था, ये दुनिया को चुनौती देता था। सदियों से ये ताकतें साथ साथ रहती थी। उन्होंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा था, इससे सबका भला होता था। सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ तक सभी को फायदा होता था। एरियन के लोग शांति से रहते थे, लेकिन संतुलन नाजुक होता है, ये टूट सकता है। जब एक ताकत दूसरी पर हावी हो जाती है तो अराजकता फैल जाती है। अंधेरा भ्रष्ट कर देता है, रोशनी ठहर जाती है। एरियन की दुनिया यह बात अच्छी तरह जानती थी। यह बहुत पहले सीखा गया सबक था और इसलिए उन्होंने इस संतुलन की जमकर रक्षा की। उन्होंने कहानियां सुनाई, उन्होंने सद्भाव के महत्व की शिक्षा दी। एरियन के लोग अपनी भूमिका समझते थे, वे संतुलन के रक्षक थे। नंदी एरियन में जादू बहता था। यह संतुलन का एक उपहार था, यह रचना का एक साधन था, यह विनाश का हथियार था। जादू एरियन का उतना ही हिस्सा था जितना कि वे हवा में सांस लेते थे, लेकिन जादू खतरनाक हो सकता था। यह अपार शक्ति का एक रूप था। अगर दुरुपयोग किया जाए तो यह तबाही का कारण बन सकता है। एरियन के लोग इस जोखिम को जानते थे। उन्होंने जादू के साथ सम्मान से पेश आया। फिर आया प्रलय। एक शक्तिशाली जादूगर महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर सभी जादू को नियंत्रित करना चाहता था। वह दुनिया को फिर से आकार देना चाहता था। वह परम शक्ति चाहता था। जादूगर का लालच असीम था। उसने एक निषिद्ध अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान ने संतुलन को चकनाचूर कर दिया। इससे एरियन पर अराजकता फैल गई। जादू अस्थिर हो गया, यह नियंत्रण से बाहर हो गया। दुनिया कांप उठी। प्रलय ने एरियन पर अपनी छाप छोड़ी। जादू हमेशा के लिए बदल गया। यह अप्रत्याशित हो गया, यह खतरनाक हो गया। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई, अनिश्चितता का युग, भय का युग। प्रलय के अवशेषों से दूर एक छोटे से गांव में एलियन नाम का एक जवान लड़का रहता था। वह एक दयालु आत्मा था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। एलियन एक साधारण जीवन जीता था। उसे दुनिया में चल रही ताकतों के बारे में पता नहीं था। उसकी दादी एलारा उसका एकमात्र परिवार थी। एलारा एक बुद्धिमान महिला थी। वह पुरानी कहानियां जानती थी, वह संतुलन को समझती थी। एलारा ने एलियन में एक चिंगारी देखी, कुछ खास की चिंगारी। उसे विश्वास था कि उसकी एक नियति है। एक दिन एलारा गायब हो गई, न कोई सुराग था, न कोई स्पष्टीकरण। एलियन तबाह हो गया। उसने हर जगह खोजा, लेकिन उसकी दादी चली गई थी। उसके दिल में निराशा छा गई। तभी एलियन को एक सुराग मिला। यह एलारा का एक गुप्त संदेश था। इसमें एक बड़े खतरे की बात कही गई थी। इसमें एलियन के भीतर एक शक्ति का उल्लेख था। इसने उसे प्राचीन गुरुओं की तलाश करने का आग्रह किया। एलियन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपनी दादी को ढूंढना था, उसे अपनी नियति को पूरा करना था। भारी मन लेकिन दृढ़ निश्चयी भावना के साथ एलियन यात्रा पर निकल पड़ा। उसे प्राचीन गुरुओं को खोजना था। वे पुराने जादू के रखवाले थे। वे उसे संतुलन के बारे में सिखा सकते थे। वे ही उसकी एकमात्र आशा थे। उनकी यात्रा उन्हें खतरनाक पहाड़ों के माध्यम से ले गई। उसने विशाल रेगिस्तानों को पार किया। उसने अंधेरे जंगलों को पार किया। रास्ते में उसका सामना उन लोगों से हुआ जो प्रलय से प्रभावित हुए थे। उसने दर्द देखा, उसने निराशा महसूस की। एलियन का संकल्प और गहरा होता गया। वह प्रलय को जीतने नहीं देगा। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद एलियन ने उन्हें ढूंढ लिया। प्राचीन गुरु एक एकांत मठ में रहते थे। यह ऊंचे पहाड़ों में छिपा हुआ था। उन्होंने उसकी क्षमता को भांपते हुए उसका स्वागत किया। वे उसे सिखाने के लिए तैयार हो गए। एलियन ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उसने अपने भीतर के जादू को नियंत्रित करना सीखा। उसने संतुलन का सही अर्थ खोजा। उसने अपनी नियति के महत्व को महसूस किया। एलियन सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह चुना हुआ था। वह अकेला था जो एरियन के संतुलन को बहाल कर सकता था।
भाग 5 अंधेरे का सामना। जैसे ही एलियन ने प्रशिक्षण लिया, एक नया खतरा उभरा। मालिकित नाम का एक शक्तिशाली जादूगर सत्ता में आया था। उसने अंधेरे की ताकतों की आज्ञा दी। मालिकित प्रलय के कारण हुए असंतुलन का फायदा उठाना चाहता था। वह एलियन को अनंत अंधकार में डुबाना चाहता था। मालिकित को एलियन के अस्तित्व के बारे में पता चला था। वह जानता था कि लड़का ही उसे रोक सकता है। मालिकित ने एलियन को पकड़ने के लिए अपने गुर्गों को भेजा। वह लड़के की भावना को कुचलना चाहता था। वह एलियन की आखिरी आशा को मिटा देना चाहता था। एलियन का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे मालिकित का सामना करना था। उसे संतुलन की रक्षा करनी थी। उसे अपनी दादी को बचाना था। एलियन ने युद्ध की तैयारी की। प्राचीन गुरुओं ने उसे वह सब सिखाया जो वे जानते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी ताकत साझा की। उन्होंने उसे एक शक्तिशाली कलाकृति दी। यह प्रलय से पहले का अवशेष था। इसे संतुलन का ताबीज कहा जाता था। इस ताबीज के साथ एलियन के पास एक मौका था। वह मालिकित का सामना करने के लिए तैयार था। भाग 6 पहले टुकड़े का पता लगाना। प्राचीन गुरुओं ने एलियन को एक भविष्यवाणी बताई। इसने संतुलन को स्थायी रूप से बहाल करने के एक तरीके की बात कही। ऐसा करने के लिए उसे 3 छिपी हुई कलाकृतियों को खोजने की जरूरत थी। प्रकाश की छड़ी, छाया का पत्थर और एलियन का दिल। ये कलाकृतियां पूरे देश में बिखरी हुई थीं। उन्हें ढूंढना एक खतरनाक यात्रा होगी। इस ज्ञान और संतुलन के ताबीज से लैस होकर एलियन निकल पड़ा। उनका पहला गंतव्य फुसफुसाते हुए जंगल थे। यह रहस्य और प्राचीन जादू में डूबी एक जगह थी। किंवदंती थी कि प्रकाश की छड़ी वहां छिपी हुई थी। यह पौराणिक जीवों द्वारा संरक्षित था। यात्रा खतरे से भरी थी। मालिकित की सेनाओं ने एलियन का लगातार पीछा किया। उसका सामना राक्षसी जीवों से हुआ जो असंतुलन से मुड़े हुए थे। एलियन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने अपनी बुद्धि और जादू की बढ़ती महारत का इस्तेमाल किया। इस सब के माध्यम से उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे अपनी दादी के प्यार की याद आ गई। उसे प्राचीन गुरुओं की शिक्षाओं की याद आ गई। उसे एलियन के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ। एलियन आगे बढ़ा, प्रकाश की छड़ी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। भाग 7 परीक्षण और क्लेश। फुसफुसाते हुए जंगल ने एलियन की भावना का परीक्षण किया। उसने उन भ्रमों का सामना किया जो उसके डर का शिकार करते थे। उन्होंने अंधेरे से पैदा हुए प्राणियों से लड़ाई लड़ी। उसने प्राचीन पहेलियों को हल किया जो रॉड के स्थान पर पहरा देती थी। इन परीक्षणों से एलियन बड़ा हुआ। उसने साहस के महत्व को सीखा। उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा। उसने निस्वार्थता का सही अर्थ सीखा। प्रकाश की छड़ी उसे यूं ही नहीं दी गई थी। उसे इसे कमाना पड़ा। अंत में हफ्तों की खोज के बाद उसने इसे पाया। प्रकाश की छड़ी शुद्ध ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है। इसने एलियन को आशा की भावना से भर दिया। लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी अन्य 2 कलाकृतियों को खोजने की जरूरत थी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ एलियन फुसफुसाते हुए जंगल को छोड़कर प्रकाश की छड़ी को सुरक्षित रूप से सुरक्षित कर दिया। वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होगा, लेकिन वह तैयार था। वह चुना हुआ था। एलियन के संतुलन को बहाल करने के लिए नियत था। वह नहीं लड़खड़ाएगा। वह असफल नहीं होगा। भाग 8 छाया का उदय। एलियन की सफलता की खबर मालिकित तक पहुंची। काला जादूगर क्रोधित हो गया। वह एलियन को सभी कलाकृतियों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दे सका। उसे जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना पड़ा। मालिकित ने एलियन पर अंधेरे की लहर छोड़ दी। आसमान लाल हो गया। धरती कांप उठी। असंतुलन से प्रेरित होकर उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। वह कलाकृतियों के साथ या उनके बिना एलियन को अनंत अंधकार में खींच लेगा। एलियन ने अंधेरे का उत्सर्ज महसूस किया। वह जानता था कि समय कम हो रहा है। उसे शेष कलाकृतियों को जल्दी से खोजने की जरूरत थी। उसे मालिकित का सामना करना था। उसे बहुत देर होने से पहले संतुलन बहाल करना था। दुनिया का भार उसके कंधों पर था, लेकिन एलियन ने निराशा मानने से इनकार कर दिया। वह बहुत दूर आ गया था। उसने बहुत त्याग किया था। वह अपनी नियति को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। भाग 9 एक चयन करना। दूसरी कलाकृति छाया का पत्थर डूबे हुए शहर में छिपा हुआ था।
यह प्रलय के बाद समुद्र द्वारा निगल ली गई जगह थी। किंवदंतियों ने पत्थर की रक्षा करने वाले प्राचीन अभिभावकों की बात कही। वे मृत्यु में भी अपने कर्तव्य के लिए बाध्य थे। इस बीच अंतिम कलाकृति एरियन का दिल अफवाह थी कि मालिकित के कब्जे में है। यह एक भयानक विचार था जो जादूगर को अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता था। हृदय ने जादू को अच्छे या बुरे के लिए प्रवर्धित किया। गलत हाथों में यह संतुलन को मरम्मत से परे चकनाचूर कर सकता है। एलियन को एक असंभव पसंद का सामना करना पड़ा। वह एक साथ दो जगहों पर नहीं हो सकता था। क्या उसे डूबे हुए शहर की गहराई में जाना चाहिए या अपने गढ़ में मालिकित का सामना करते हुए एरियन के दिल के पूरी तरह से उसकी चपेट में आने का जोखिम उठाते हुए? समय कम हो रहा था। हर गुजरता पल एरियन पर मालिकित की पकड़ मजबूत करता गया। उसके काले प्रभाव में भूमि मुरझा गई। लोग मोक्ष के लिए चिल्ला पड़े। एलियन जानता था कि वह अपने फैसले में और देरी नहीं कर सकता। उसे चुनना था और बुद्धिमानी से चुनना था। एरियन का भाग्य अधर में लटका हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी रोमांचक सफ़र पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।